गर्मियाँ शुरू होती हैं और बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि उनको रोज़ाना आइसक्रीम खानी है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। 1 किलो दूध से हमारी ढेर सारी आइसक्रीम्स बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, इसमें काफ़ी सारी मलाई भी है। 1 किलो दूध को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और थोड़ा सा दूध बचा लिया है और इसके साथ ही 3 हरी इलायची को मैंने अच्छी तरह से कूट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बाज़ार की आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा करें, उससे तो फ़ौरन ही गला ख़राब हो जाता है। तो घर में आप ढेर सारी आइसक्रीम बना कर रख लें और बच्चों का जब दिल करे आप बच्चों को ये आइसक्रीम दे दें। ये हेल्दी भी होगी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से दूध के अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इतनी देर में आप देख सकते हैं दूध को भी बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। तो 1 किलो दूध में तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी थी। 5 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब यहाँ पर देखिए चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मेरे पास ज़ाफ़रान रखा हुआ था तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड कर रही हूँ। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप सिर्फ इलायची पाउडर ही ऐड कर लीजिएगा, उससे भी आपकी कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है और दूध को 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब बस हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और पका लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूध का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तकरीबन 20 के करीब बादाम और बादामों को हमने हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लेना है। इसको बिल्कुल बारीक हम इस तरह से कूट लेंगे। बच्चे वैसे तो बादाम खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको बादाम खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह जब रबड़ी कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और बच्चों को इस तरह से आप बादाम डाल कर देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अभी ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है तो गरम गरम में ही मैंने इसके अंदर बादाम ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसको ठंडा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो हम इस तरह इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से आइसक्रीम का जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा वो बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से जो मोटे मोटे से बादाम थे तो वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी मोल्ड ले लिए थे तो आप कुल्फ़ी मोल्ड ले सकते हैं, कोई आइसक्रीम कप ले सकते हैं या किसी भी डिश के अंदर आप इसको इस तरह से सेट करके जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम कप भी ले लिए थे तो आइसक्रीम कप के अंदर भी हम इसको इस तरह से जमा लेंगे और इसको मैं रख देती हूँ तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर। फॉइल पेपर लेकर आपने अच्छी तरह से इसको इस तरह सील पैक कर लेना है ताकि इसमें आइस के क्रिस्टल्स ना जमें। और इस तरह आपने आइसक्रीम स्टिक लगा लेनी है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 से 8 घंटे बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार रबड़ी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो तकरीबन हमारी यहाँ पर 7 से 8 कुल्फ़ियाँ बनकर तैयार हो गई थी। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।